तो तुमने भी पेपर निकाले हैं, तुम भी तैयारी कर रहे हो, तो इस भ्रम में ना रहो कि हमने पहले निकाले तो हम निकाल लेंगे। लास्ट और बात बताते हैं, कुछ लोग इसको नकारेंगे, कुछ इसके फेवर में होंगे। मतलब अपना गूढ़ ज्ञान जो होता है ना, गूढ़ ज्ञान, हाँ। गूढ़ अनुभव जिंदगी का। मैं 28 साल का हो गया, कि लोमड़ी अंगूरों को खट्टा ही कहेगी अगर उन्हें मिल नहीं मिल नहीं पाएंगे पाए तो। बस। और बाकी जिन्हें मिल गए हैं वो छोड़ के चले जाने लगता है, वर्कलोड है यहाँ तो। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद पर प्रयोग करते रहें। तो आज हम मिलने आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस में 2018 से अपनी सेवाएं दे रहे भैया नीतीश पांडे जी से। इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है पढ़ाई को लेकर। इनसे दुनिया भर की बातें जानेंगे कि भाई हम इस बार कैसे परीक्षा पास करें। हर हाल में परीक्षा हमें पास करनी ही है। सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद यूट्यूब आपका। चैनल पर। मैं और मेरी तरह हजारों साथी आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार हमें वर्दी चाहिए ही है, कैसे परीक्षा पास करें। परीक्षा पास करने का मूल मंत्र है हार्डवर्क। हार्ड। हार्डवर्क जैसे करना था वो कर चुका। हम्म। अब 20 दिन में परीक्षा तो नहीं निकलेगी। परीक्षा निकालने का जो मूल मंत्र था वो पीछे से तैयारी कर रहा था लंबे समय से। इस बार क्या हुआ है, टाइम कम मिला परीक्षा में। इसका बेनिफिट मिलेगा जो लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, जैसे तुम हैं और तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे दर्शक हैं, जो लोग पीछे से तैयारी कर रहे थे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, एग्जाम की क्वालिटी समय के साथ बढ़ती जा रही है, कंपटीशन समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जो पहले से तैयारी कर रहा है उसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। परीक्षा में कम समय मिला, इसका बेनिफिट ये है जो प्रैक्टिस करेगा वो सिलेक्शन लेगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस सेट मतलब आपका सिलेबस 80-90% है, 70% है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो चीजें नहीं आती हैं आपको उसमें, उनको एनालिसिस अब करके उन पर मेहनत करो। ये भी तो तय नहीं हो पा रहा कि सिलेबस कितने परसेंट हुआ है। ईएसबी का ही भरोसा नहीं है, नहीं, ईएसपी कहाँ कहाँ से प्रश्न आ जाए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड ये बिल्कुल। रहा है। हाँ, हमेशा ईएसपी का ट्रेंड रहा है। लेकिन प्रीवियस ईयर या एक दायरा होता है किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछने का। हम्म। मैथ रीजनिंग इसकी जान है, इस पेपर की। पुलिस के पेपर की जान हाँ, मैथ रीजनिंग है। लगभग 65% मैथ रीजनिंग से ही मैथ आने हैं। रीजनिंग है, एमपी है, साइंस है। बिल्कुल। ये सारे एक दायरे हैं। अब जो तो नहीं तुमसे इंटीग्रल पूछेगा इसमें, भाई तुमसे जो अर्थमेटिक का पूछेगा, थोड़े बहुत एडवांस के क्वेश्चन पूछेगा, उन पर अपनी पकड़ रखिए। साइंस में पकड़ रखी है, एमपीजी के पकड़ रखी है, अच्छा स्कोर करिए उसमें। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो गलतियां हैं तो मालूम चलेगी भाई क्या गलतियां हैं, किस टॉपिक हम क्या गलती कर रहे हैं। आपकी टाइमिंग ज़्यादा लग रही है, या कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, या जीएस में जो टॉपिक हमारा कमजोर है उन पर मेहनत करिए बाद में। अभी पढ़ाई के लिए पूरा 1 महीना भी नहीं बचा है परीक्षा में। है। तो इतनी कम समय में लेकिन पढ़ना तो बहुत सारा है, तो क्या करें, कैसे पढ़ें। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कितने घंटे पढ़े। घंटे सबके अपने दिमाग पे निर्भर करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति पे निर्भर करते हैं, आपकी उम्र क्या है मानसिक स्थिति पे निर्भर करती है। आप जितना 22 साल की उम्र में पढ़ सकते हैं उतना 36 साल की उम्र में नहीं पढ़ सकते भाई। बिल्कुल सही बात है, जो ऊर्जा मानसिक तनाव युवा होता अवस्था में रहती है। है वो बाद में नहीं हाँ, रहती। वो ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, मानसिक तनाव रहता है, गृहस्थी रहती है। सीधी सी बात ये है, इस नौकरी में जो आ रहा है उसका इकोनॉमिकल स्टेटस अलग है। तो 36 साल के होते होते उसका मानसिक तनाव बढ़ चुका है। बिल्कुल सौ हाँ, तो प्रतिशत अब बात। 20 दिन बचे, 25 दिन बचे हैं। सारा फोकस एग्जाम पैटर्न पे करो। सिलेबस कंप्लीट है, हम्म। वही इसकी महारत हासिल करेगा इसमें। और अगर डिमोस्ट्रेट नहीं कर रहा, मतलब आपके नकारात्मक चीजें नहीं भेज रहा, लेकिन सिलेबस जड़ है किसी भी एग्जाम की। बहुत सारे अभ्यर्थी एक और चीज़ से परेशान हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, और वही फाइनल भी है कि लगभग 9,80,000, हम मोटे तौर पर मान लें तो 10 लाख आवेदन आए हैं। पद कितने हैं, तो पद सिर्फ 7,500 हैं। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे होगा, हमने तो बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं करी है अभी, हम तो अभी 19 साल के हुए, 20 साल के हुए। ऐसे अभ्यर्थी हमारे छोटे भाई बहन बहुत टेंशन में रहते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे। आप पिछले 5 भर्तियों में ट्रेंड देखें तो फॉर्म संख्या लगभग इतनी रहती है। हाँ, इतनी, इसका मतलब ये है। इसकी 2 भर्तियाँ देखें तो एक बार 7,080 पद थे लगभग, और उसके पहले 5,000 पद थे। तो उसका ट्रेंड ये रहा है कि नंबर ऑफ फॉर्म इतने ही रहते हैं, 9 लाख, 8.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। हाँ, इतनी है। तो मतलब तैयारी करने वाले उतने हैं। कुछ लोग जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन तैयार होते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं, फॉर्म भरने चले जाते हैं, एग्जाम देने। इससे कुछ नहीं होना। आप बेफिक्र होकर तैयारी करें। आपने अगर पीछे मेहनत की है तो उसका फल आपको निर्णय मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी पद संख्या को लेकर चिंता में है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आवेदन हमेशा इतने ही आते हैं, लेकिन जो वास्तविक कंपटीशन होता है वो कुछ ही लोगों में होता है, और वो हमेशा रहा है। तो पद संख्या को लेकर आप बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। अच्छा, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो आधा जो है फिजिकल का वेटेज है और आधा लिखित परीक्षा का है। बिल्कुल। क्या पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार की
मंशा है कि 6 महीने में भर्ती कंप्लीट करानी है। तुमने सुना होगा, हाँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल। और न्यूज़पेपरों में आने वाले निकला, समय में फिर दूसरी भर्ती भी हाँ, आनी है। न्यूज़पेपरों में सुना होगा कि 6 महीने में भर्ती कंप्लीट करानी है। तो उस हिसाब से लगता है जिस तरह से परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला, उसी तरह फिजिकल की के भी लिए ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो अभी से आप ग्राउंड जाओ। अगर आप 5 घंटे 6 घंटे स्टडी दे रहे हैं तो 2 घंटे ग्राउंड जाओ। हैवी वर्कआउट नहीं करना, लेकिन रनिंग, थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग करते से तुम्हारा शरीर खुला रहे। अभी 2 या ढाई महीने से हमारा हुआ था, तब ढाई महीने में एग्जाम, ढाई महीने फिजिकल आ गया था। हुँ। उससे पहले अब 2016 का था, 7 दिन में 7 फिजिकल। दिन में फिजिकल आ गया था। हाँ, तो हम हाँ, उसमें फिजिकल फेल हो गए थे। हाँ, तो आप उस चीज को सोच के चलो। इस बार पिछली बार कट ऑफ बढ़ने का रीजन ये भी था, 1 डेढ़ साल मिला 1.5 साल। जिनके कट ऑफ में। मेरा ठीक 14 महीने बाद फिजिकल था लिखित परीक्षा। हाँ, तो जिनके 50 नंबर का 45 नंबर फिजिकल बनता था, उनका 65 नंबर का फिजिकल बना। तो कहीं ना कहीं उससे, मतलब जिनका 65 का बनना था उनका 75 बना। हुँ। कहीं कहीं ना कहीं उससे हाइक हुआ। कुल जमा बात ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिकल भी आपको साथ-साथ करनी करना ही चाहिए। एक तो पड़ेगा। शारीरिक स्वस्थ होना भी ज़रूरी है और दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल में आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा काम है। इतना मेहनत ना करें कि आप सो जाएँ, थक जाएँ, ऐसी भी नहीं करनी है, लेकिन हाँ, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। दोनों बराबरी की हिस्सेदारी रखती हैं। अभ्यर्थी मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि अगर आपने 3 बार लिखित परीक्षा पास करी है, तो ज़रा बताओ कौन-सी किताब आप पढ़ते थे? आपने भी 2 बार लिखित परीक्षा पास करी है एमपी पुलिस की। तो आप ही बता दीजिए आप कौन-सी किताब पर से पढ़ते थे? कौन-सी किताब से हमें पढ़ना चाहिए? सारी किताबें अच्छी हैं। कोई किताब ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत बेकार हो, कोई किताब बहुत खराब हो। मतलब सारी किताब से सब कुछ आ भी नहीं सकता, मतलब हर किताब से सब कुछ आ भी नहीं सकता। तो अपने सोर्स लिमिटेड रखो और ऑथेंटिक सोर्स रखो। हुँ। एमपीजी के ही पढ़ के जाना है, और मैथ, रीजनिंग और साइंस, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अगर फालतू अपनी एनर्जी, अपने समय को अन्य चीज़ों में बर्बाद नहीं करना है। मैथ के लिए आपको नंबर सिस्टम, मतलब सिंप्लीफिकेशन और यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, क्यूब, स्क्वायर और परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शंस चेंज हाँ। वैल्यू, जो मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए पेपर से पहले। इससे क्या होता है, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाती बहुत है। अच्छी मैं मतलब अपने अनुभव के आधार पर भी यही कहूँगा, अगर आपको पहाड़े याद हैं, अगर आपको स्क्वायर याद हैं, अगर आपको रूट याद हैं, इसका मतलब है कि परीक्षा में आप 15 मिनट एक्स्ट्रा बचा ले जाएँगे। और जो परीक्षा के लास्ट के 10-15 मिनट होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी समय में होता है। बिल्कुल। और अन्य समय क्या है, जो 10-15-20 मिनट बच जाते हैं, तुम जीएस को दे सकते हो। हुँ। कोई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तुम आराम से सोच सकते हो उसके बारे में, कैसे हो सकता है, उसका डिस्क्लोज कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं एलिमिनेट अगर कर हमारे पास सकते हैं। पर्याप्त समय हुआ तो। बस, और फिर जब समय नहीं रहता, थोड़ी समस्या आती है। सीधी सी बात ये है। तो प्रैक्टिस, लास्ट 20 दिन बचे हैं, यहाँ प्रैक्टिस करनी है आपको, मॉक लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उनका एनालिसिस करना है, तो देखना है हमारे कहाँ कमजोरी है, उन्हें मैथ करना है। अब तुम बोलोगे यहाँ से मैं बेसिक तैयारी स्टार्ट करें कि हमें अब बिल्कुल एमपी पढ़ना है यहाँ से, तो इम्पॉसिबल है। रोहित भाई, बुरा लगेगा, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो है सो सच है। हाँ, अपन सच ही बोलते हैं, अपने चैनल का भी एक ट्रेंड रहा है कि हमेशा सच ही बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अ, हाँ, ये बात सही है कि आप बेसिक से शुरुआत अभी नहीं कर सकते, अब उतना समय नहीं रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन ही करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको पिछली कुछ परीक्षाओं का स्तर बताऊँ तो 2016 में परीक्षा का जो स्तर रहा था वो थोड़ा टफ रहा था। 17 में उससे आसान रहा था। उसके बाद 22 में फिर लेवल मुझे हाई लगा। 23 में थोड़ा-सा नॉर्मल रहा। इस बार कैसा रह सकता है? ईएसपी का कुछ कह नहीं सकते कि लेवल कैसा रह सकता है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। अच्छा हो सकता है, ट्रेंड चेक करो ना, तो एक बार अच्छा, फिर नॉर्मल, नॉर्मल। फिर अच्छा, फिर नॉर्मल, तो अच्छे की कहानी तो इस हुई बार है। अच्छा होने की हाँ, उम्मीद है। तो तुमने भी पेपर निकाले हैं, तुम भी तैयारी कर रहे हो, तो इस भ्रम में ना रहो कि हमने पहले निकाले तो हम निकाल लेंगे। तैयारी बेटर करनी है, सब कुछ पढ़ के जाना है, यही मूल मंत्र है। लास्ट और बात बताते हैं, कुछ लोग इसको नकारेंगे, कुछ इसके फेवर में होंगे। मतलब अपना गुड़ ज्ञान जो होता है ना, गुड़ ज्ञान, हाँ। गुड़ अनुभव जिंदगी का। मैं 28 साल का हो गया, मैं अभी भी तैयारी में हूँ, तो मैं आपको गुड़ ज्ञान बताता हूँ। नौकरी, आपसे मेरी इस चीज़ पे बहुत बार बात हुई है, नौकरी कोई भी क्षेत्र हो, हुँ। लक फैक्टर बहुत काम करता है भाई। बस, लक भी एटलीस्ट, होना चाहिए, मेहनत के हाँ, साथ-साथ लक मेहनत भी। से लक होना चाहिए। अंतिम समय है, इस समय किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ना लो कि पद संख्या कम है, कि सिलेबस बच गया है, कि अन्य अनदर चीज़ें चलती हैं बाजार में कि पेपर में ऐसा हो जाता है, पेपर की पद संख्या अपने आप कम है, आधी सीटें चली गई। ये सारी चीज़ों पर ध्यान ना दें। मेन काम आपने पढ़ाई है, पेपर आपने देना है। मानसिक तनाव की आपने एक बात कही, तो बहुत सारे लोग तो ऐसा मानसिक तनाव भी देते हैं अभ्यर्थियों को कि कुछ नहीं रखा है यार पुलिस की नौकरी में, कुछ और तैयारी करो, कुछ और देखो, यहाँ जब आओगे तो समझ में आएगा, बहुत काम रहता है, छुट्टी नहीं मिलती, त्योहार पे घर नहीं जा पाते। मतलब इतने सारे एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि कुछ लोग युवा साथी तो डर ही जाते हैं इनसे। आपका अनुभव रहा है, आप लगभग 7-8 साल से पुलिस सेवा में हैं, तो मतलब आप इस बारे में क्या कहेंगे? समय के साथ सारी नौकरियों में वर्कलोड तो है,
अगर आपको सैलरी मिल रही है तो काम तो करना काम पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, आपका सही बात माइंड है। सेट किस तरह से है, आप काम को वर्क मान रहे हो, काम को लोड मान रहे हो, तो आप परेशान रहोगे। परेशान। घर पे भी कोई काम करते हो तो मुझे मान लो अरे मेरे से ही कराया जा रहा है, तो कम काम परेशान रहोगे। नौकरी है, जिस चीज की तुम्हें सैलरी मिल रही है वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो कोई वर्कलोड नहीं है, हमें तो आज तक अपने हाथ सारी नौकरी में कोई वर्कलोड लगा नहीं, और हम तो बहुत अच्छी हो सकती है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लोमड़ी अंगूरों को खट्टा ही कहेगी अगर उन्हें मिल नहीं मिल नहीं पाएंगे पाए तो। बस। और बाकी जिन्हें मिल गए हैं वो छोड़ के चले जाने लगता है, वर्कलोड है यहाँ तो कोई और तैयारी कर लो ना सही बात है, सही भाई। बात है। जिस स्तर पे आप भर्ती हुए हो वो तो लोड कराया जाएगा वर्कलोड। भाई तुम्हें लगता है कि हम इससे बेटर हैं तो बेटर देखो, क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और आशा करते हैं हमारे सभी साथियों को आज की चर्चा पसंद आई होगी। बहुत ही सकारात्मक भैया ने बातें कही हैं जो आपको निश्चित तौर पर मोटिवेट करेंगी। अच्छे से तैयारी करें, कुछ ही समय से बचा है, नकारात्मक बातों से दूर रहें, यकीनन आपको वर्दी मिलेगी। लव यू खाकी।